हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पी टाइप डोपिंग को और एन टाइप डोपिंग को। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर किसी को समझ ना आता हो तो ये लेक्चर सही से समझ सके। हमारी आज की वीडियो बेस्ड होगी पीएन जंक्शन पर, जिसको हम डायोड भी कहते हैं। ये काम किस तरह करता है, क्यों इसको पीएन जंक्शन कहते हैं, कहाँ यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और आखिर तक देखते रहना। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड सारे लेक्चर्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जनरली जान लेते हैं कि ये दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और इसके हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है। सो स्टार्ट विद इट्स डिफिनीशन। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके सिर्फ दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल की तरफ से करंट फ्लो करता है जबकि दूसरे टर्मिनल की तरफ से करंट ब्लॉक होता है। मतलब अगर ये एक डायोड है, ठीक है, ये एक डायोड है जिसके याद रखो इसके सिर्फ दो टर्मिनल्स होंगे। तो इसके दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। तो एक की तरफ से जो है अगर करंट फ्लो करता है तो इस टर्मिनल से करंट ब्लॉक हो जाएगा, यहां से इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी एक टर्मिनल से करंट फ्लो करता है लेकिन दूसरे टर्मिनल से रिवर्स इसमें करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, फिजिकली अगर आप लोगों ने इसे कहीं पर देखा हो तो इस तरह दिखता है और इसका सिंबल जो है वो इस तरह होता है। हम आगे सर्किट्स में जब डायोड को यूज करेंगे तो इसका ये सिंबल यूज करेंगे और जहां पर भी ये सिंबल हो तो इसका मतलब होता है डायोड। इसके दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल पॉजिटिव जिसको हम एनोड भी कहते हैं और एक टर्मिनल नेगेटिव जिसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड की तरफ से जब करंट फ्लो करता है तो इसमें पास होता है, लेकिन कैथोड की तरफ से जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की बात नहीं कर रहा। हम जितने भी फ्लो ऑफ करंट पढ़ते हैं वो सब कन्वेंशनल करंट होते हैं, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल में वापस एंटर करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ डायोड, ये भी हम आगे एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे और किस डायोड का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, किस तरह बनते हैं, काम कैसे करता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा लेक्चर है पीएन जंक्शन डायोड, इसको देखते हैं। डायोड हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर मैं ये कहूँ कि डायोड के इन्वेंशन से ही आज पूरी दुनिया इतनी डिजिटलाइज है तो गलत नहीं होगा। अगर इस वीडियो में डायोड के एप्लीकेशंस या उनकी यूजेस पर बात शुरू की तो वीडियो 1 घंटे से लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अलग अलग वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। आज बस इतना जान लो कि ये यूज होता है एज अ रेक्टिफायर, क्लिपर सर्किट में, क्लिपिंग सर्किट में यूज होता है एंड सो ऑन। ये सब हम आगे लेक्चर्स में एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनके सर्किट्स बनाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम पहले डायोड को तो सीख लें। तो चलिए कम टू द टॉपिक। हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोपिंग वो अमल होता है जिसमें हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटीज दो किस्म के होते हैं, एक है ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस और एक है पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस। पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस, ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसके वैलेंस शेल में, जिसका आउटर मोस्ट शेल होता है या वैलेंस शेल होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, और पेंटावेलेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिनके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज कितने किस्म की हो गई, 2 टाइप्स की, 1 एंड 2। तो इसलिए जो डोपिंग है वो भी 2 टाइप्स का होगा, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में हम क्या करते हैं कि पेंटावेलेंट एटम्स को जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन में, जबकि पी टाइप में
हम ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस को जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वो ऐड करते हैं सिलिकॉन में। ठीक है, इसकी समझ आ गई। चलिए अब एक प्योर सिलिकॉन एटम में ये दोनों पेंटावेलेंट एटम्स को और ट्राइवेलेंट एटम को अलग अलग ऐड करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो सबसे पहले पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग में हमने अभी कहा कि उसमें हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, और उसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम। तो एक प्योर सिलिकॉन जिसमें सारे एटम सिलिकॉन के हैं उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम को जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जब हम ऐड करेंगे प्योर सिलिकॉन में तो इससे क्या होगा, देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सेम इसी तरह ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर एक होल बनेगा। और इसमें फिर करंट फ्लो किस तरह होता है ये मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने देखना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम इसी तरह एन टाइप डोपिंग में हम क्या करते हैं कि एन टाइप डोपिंग में हम इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस का जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, और इसका एग्जांपल है फास्फोरस। तो चलिए एक प्योर सिलिकॉन में जिसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हो उसमें हम ऐड करते हैं फास्फोरस जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। फास्फोरस ऐड करने से क्या होगा कि यहां पर अगर हम देख ले तो ये बॉन्ड बना रहा है नाइबरिंग एटम्स के साथ। ठीक है, ये इन सब के साथ बॉन्ड बना लेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। आ गई समझ। लेकिन यहां पर अगर हम देख ले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से एन टाइप डोपिंग में फ्लो ऑफ करंट होता है। सो वी नोटिस्ड कि पी टाइप डोपिंग में हमारे पास होल्स बनते हैं जबकि एन टाइप डोपिंग में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये एक सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर से दो टाइप के जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है सेमीकंडक्टर बना लिए जाते हैं। अगर इसमें हम डोपिंग ना करते तब भी इसमें फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल था, लेकिन हाई टेम्परेचर पर अब दोनों यानी पी टाइप और एन टाइप में फ्लो ऑफ करंट होता है बगैर टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है वो भी मैंने इससे पहले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। पी टाइप डोपिंग भी समझ गए, एन टाइप डोपिंग भी समझ गए, अब बारी है इससे डायोड किस तरह बनता है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि बनाया क्यों गया है डायोड को। देखो फ्लो ऑफ करंट तो हम किसी भी वायर में करा सकते हैं, इसके लिए इतनी डोपिंग और एन टाइप पी टाइप बनाने की जरूरत ही क्या है। असल वजह कुछ स्पेशल डिवाइस बनाने थे जो हमारे डेली लाइफ में यूज भी हो और इससे बड़े बड़े एप्लीकेशन भी कराए जा सके। और वाकई में डायोड के इन्वेंशन ने साइंस और इंजीनियरिंग में एक नई जान डाल दी। इसका अंदाजा आपको आगे खुद चल जाएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें पी टाइप मटेरियल के साथ एन टाइप मटेरियल को इंजेक्ट किया गया है या मिलाया गया है। एक है पी टाइप मटेरियल, एक है एन टाइप मटेरियल, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं एक साथ इससे एक डिवाइस बनाते हैं तो इसको हम कहेंगे पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसमें एक साइड जो है वो पी टाइप का है, दूसरा साइड जो है वो एन टाइप का है। पी टाइप भी हमने डिस्कस किया है, एन टाइप भी हमने डिस्कस किया है, तो ये हमारे लिए अब इजी होगा अंडरस्टैंड करना। पी टाइप में हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें हम ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस जो कि है एल्यूमिनियम वो हमने ऐड किया है प्योर सिलिकॉन में। सेम इसी तरह यहाँ पर हमने पेंटावेलेंट सब्सटेंस को या पेंटावेलेंट एटम को ऐड किया है प्योर सिलिकॉन में। ये भी सिलिकॉन है, ठीक है, ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन के एटम्स है। तो एक तरफ हमने ट्राइवेलेंट सब्सटेंस ऐड किया है, दूसरी तरफ हमने पेंटावेलेंट सब्सटेंस ऐड किया है। अगर हम इसको देख ले तो पी टाइप में हमारे पास होल्स बनते हैं,
ठीक है, ये क्या है, ये है होल। तो यहाँ पर हमारे पास होल्स बन रहे हैं, जबकि एन टाइप में अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। अब अगर मैं ये एटम्स जो है इसको मैं थोड़ा डिम कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर है, वाज़ी नजर आ रहा है कि यहाँ पर है होल्स और यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं ये कर लूँ, ठीक है, अब मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन किस तरह काम करता है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग यानी करंट इसमें फ्लो किस तरह करता है और दूसरी तरफ से करंट इसमें ब्लॉक कैसे हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि ये सिलिकॉन जो है, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम्स जो है या जितनी भी इसमें एटम्स हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ और सिर्फ हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, होल्स पे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर रह जाएंगे होल्स एक तरफ और एक तरफ है इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर है होल्स मेजॉरिटी में और यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। अब यहाँ पर इस तरह भी है ये कि यहाँ पर बिल्कुल प्योर होल्स होंगे और वहां पर बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेम इसी तरह यहाँ पर भी होल्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। देखो, जब भी ये पी टाइप और एन टाइप हम मिलाते हैं तो यहाँ पर जो नजदीक होल्स होते हैं, ये अब होल है, इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जितने भी होल्स हैं इन सबको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि यहाँ पर जंप मारता है। ठीक है, सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप मारता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप मारता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप मारता है। तो चलिए इसको हम इसमें ऐड करते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए यहां तक, तो इससे होगा ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर अब शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर शिफ्ट होने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसलिए बनता है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये जब किसी जगह से चला जाता है तो वहां पर वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता है। पॉजिटिव इसलिए, फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या पूरे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसमें क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन भी होंगे। तो जब इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और 5 पॉजिटिव प्रोटॉन ये रह जाते हैं। तो इसी वजह से इस प्रोटॉन का इम्पैक्ट फिर ज्यादा होता है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर गया, उस तरफ हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब ये है कि जितने इसमें प्रोटॉन है उससे ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई। तो यहां पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहां पर एक किस्म की हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गई है जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। और यहां पर ये जो रीजन बन गया है, ये रीजन जो है इसको हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। अब इस डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ये सारा इस साइड पे होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा इस साइड पे होगा। इसका ये एक टर्मिनल होगा जिसको हम कहेंगे कैथोड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है तो इसलिए इसको कैथोड, और इस साइड को कहेंगे हम एनोड, और इसका टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहां तक कंप्लीटली समझ गए
कि किस तरह इसमें डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है और किस तरह इसमें पोटेंशियल बैरियर बनता है। इस लेक्चर में मुझे लगता है कि यही तक काफी है, ताकि नए लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करें कि इसमें करंट फ्लो कैसे करता है, यानी इसमें एक साइड से करंट क्यों फ्लो करता है और दूसरे साइड से फ्लो क्यों नहीं करता। ठीक है, मतलब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वो डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो, किसी बात पर समझ ना आया हो या मैं सही से समझा ना सका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नए लेक्चर में, जो कि होगी पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।